यजुर्वेद अध्याय 33 आज से प्रारंभ हो रहा है। हम मंत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। इस एकादशी में, यजुर्वेद एकादशी में तो कहें यजुर्वेद के इन अंतिम एकादश अध्यायों में, यजुर्वेद के इस सप्तम शिव कांड में यह सबसे बड़ा अध्याय है। 97 मंत्र लगभग शतक इस अध्याय में है। यह अध्याय अभी पर्याप्त समय तक स्वाध्याय में रहेगा। तो यह यजुर्वेद एकादशी आप सबके पास हो। अस्य अजरासो दमाम अरित्रा अर्चद्धूमासो अग्नयः पावकः श्रुतिचया स्वात्रासो भुरण्यो वनर्षदो वायवो न सोमा। अस्य इसका अजरासो आ उपसर्ग नहीं, निषेध के अर्थ में जरा, जो जरा रहित हैं अजरासो, यह वैदिक प्रयोग है। अर्थात वैदिक भाषा में ही ऐसे रूप बनते हैं। अजरासो, देवासो, देवासा, अजरासा। संस्कृत भाषा में नहीं होते। संस्कृत भाषा में ऐसा मान्य नहीं होते। संस्कृत में अजराह होगा, अजरासा या अजरासो नहीं होगा। अजरासा ही है, विसर्ग का वो संधि के उससे हो जाता है। एक ही बात। जराह, जो जरा रहित हैं। जरा जीर्ण होना, वृद्ध होना, ये अर्थ में है। ते धातु का एक अर्थ स्तुत करना भी है। अजरासो का एक अर्थ स्तुत न करने वाले भी हो सकता। यदि नकारात्मक अर्थ में अजरासो का प्रयोग हुआ होगा हम स्तुत न करने वाले अर्थ ग्रहण करेंगे। और यदि सकारात्मक रूप से कहा गया है तो अजरासो का अर्थ जरा रहित, जीर्ण न होने वाले ग्रहण करेंगे। यह पूरे मंत्र के भाव को देखते हुए अवसर के अनुकूल अर्थ करते हैं। शब्द अनेकार्थी होते हैं, यह स्वाभाविक है, सब जानते हैं। तो इसके अजरासो जरा रहित, तमाम, दम धातु है दमन करना और दया करना भी। यहां भी दोनों अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। तमाम दमन करने वाले तथा दया करने वाले, दया। अरित्रा, अरित्रा, अरि से त्राण देने वाले। अरि क्या है? सामान्यतः हम लोगों ने सुना है अरि शत्रु का पर्याय है। तो सहज भाव से लोग इसका अर्थ शत्रु लिख देते हैं। जब हम प्रामाणिक शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो केवल शत्रु कहने से बात पूरी नहीं। मंत्रार्थ में शत्रुओं से बचाने वाले लिखा है, ठीक है,
शत्रु क्यों कहा गया? री धातु का अर्थ गति करना है, व्याप्त होना भी है, महत्व दिखाना भी है, साथ में हिंसा करना भी है। यहां ये अरे शब्द जो बना है, री हिंसने धातु से बना, हिंसा करने के अर्थ। तो अरे का अर्थ हो गया हिंसा करने वाले। जो हिंसा करने वाले हैं वे हमारे शत्रु हैं। हम वैदिक हैं, अहिंसक हैं, प्राणी मात्र पर दया करने वाले हैं। तो जो हिंसा करने वाले हैं वे हमारे शत्रु हैं। वे हमें शत्रु मानते हैं तो हमको भी मानना पड़ेगा। हिंसक को हम कब तक मित्र मानकर स्वयं को भ्रम में रखें? हमें स्वीकार करना पड़ेगा वे हिंसक हैं, वो शत्रु हैं, उनसे सावधान तो रहें ही। आवश्यक हो तो हिंसा का प्रतिकार हिंसा से भी करेंगे, यथा संभव हम हिंसा से बचेंगे। ठीक है। अरित्रा, अरि अर्थात हिंसक से त्राण करने वाले, बचाने वाले, हिंसकों से बचाने वाले। तमाम अरित्रा कह सकते हैं दयालु जनों को हिंसकों से बचाने वाले, ऐसा भाव भी ग्रहण कर सकते हैं। अजरासो, जीर्ण न होने वाले, जरा रहित, आने वाले। अरे चट, अर्चना करें, अर्चना करते हैं। धूमासो, धूमासो का अर्थ धू धातु का अर्थ है कंपन करना। ये ध्यान देने की बात है, क्योंकि हम लोग धातु अर्थ पर ध्यान दे रहे हैं। यहां धूम आया है, धूम को सामान्यता जब हम कुछ जलाते हैं तो अग्नि ज्वाला के साथ धुआं भी निकलता है, उसे भी धूम कहते हैं। ये लोक व्यवहार में रूढ़ अर्थ है। शाब्दिक अर्थ ग्रहण करेंगे तो धू धातु का अर्थ कंपन करना, कंपित होना ही है। धूम का अर्थ कंपन हुआ, धा धातु का अर्थ धारण करना था, उससे धाम बना। ध्रे धातु का अर्थ धारण करना है तो उससे धर्म बना। धू धातु का अर्थ कंपन करना है, उससे धूम बना। तो इसका तो अर्चक धूमासु, जो पूजा करने वाले हैं, कहें उनको कंपित करने वाले, या जो कंपनशील हैं उनकी पूजा करने वाले। इस समास में दोनों प्रकार से अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं। अर्चत धूमासो, अर्चना करने वालों को कंपन देने वाले, जो कंपित करने वाले हैं उनकी अर्चना करने वाले, जो अरित्रा पद पूर्व में आया है उससे संगति बना सकते हैं। जो हिंसकों से त्राण देने वाले, ये कहा जा सकता है अर्चत धूमासो, कंपन करने वालों की अर्चना करने वाले, जो शत्रुओं को कंपाने वाले हैं अपने पराक्रम से, जो शत्रुओं को कपाते हैं उनकी अर्चना करने वाले। काफी कंप धातु है कंपन करना, इसीलिए हम वीर योद्धाओं को कपि कहते हैं। कपि सेना,
कपिराज कपींद्र सेना नायकों को कहा गया है रामायण के संदर्भ में विशेष रूप से, जो अपने बल पराक्रम से शत्रुओं को कपाते हैं उन्हें कपि कहते हैं। उसी भाव को यहाँ कह रहे हैं, अर्चत धूमासो, जो अरित्रा शत्रुओं से त्राण देने वाले हैं उन्हीं का विशेषण है। तो मंत्र में देखें, अस्य अजरासो दमाम अरित्रा अर्चत धूमासो अग्नया पावका। अरित्रा के तत्काल पश्चात ये पद आता है अर्चत धूमासो, शत्रुओं से त्राण करने वाले और शत्रुओं को कपाने वालों की अर्चना करने वाले अग्नया पावका। ये अग्निया जो है, अग्नया अग्नि का बहुवचन है, लोक भाषा में भी अग्नि का बहुवचन अग्निया, वहां अग्नया था, यहाँ अग्निया है। सरोवर सो में हो गया, सो हो भी। अग्नि शब्द से हम परिचित हैं। अग्निगतो धातु है, अग्रणी होना, प्रगतिशील होना। तो अग्नया का अर्थ हुआ अग्रणी प्रगतिशील। ऐसे पराक्रमी लोगों का वर्णन हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। शब्द से शब्द को जोड़ते जाइए, मंत्र का भाव स्पष्ट होता जाएगा। अलग से हम कोई उसकी भावार्थ व्याख्या नहीं कर रहे हैं। हमें स्वयं स्पष्ट नहीं होता जब हम मंत्र की चर्चा प्रारंभ करते हैं कि ये मंत्र अंत तक हमें क्या संदेश देगा। हम केवल एक एक शब्द को आपके समझ पढ़ते हैं, पहले से कोई तैयारी भी नहीं। जैसा आपने पढ़ा वैसा ही आपके लिए मैंने भी पढ़ा। ये सत्य है कि हमने पहले पढ़ा है, पूरा अर्थ किया है, भाष्य किया है, एक एक शब्द पर गहन चिंतन मंथन किया है, परिश्रम किया है, तब लिखा है। ठीक है, वो परिश्रम तो हम कर चुके, परंतु तो इतना कार्य हुआ है, वो मंत्र तो तत्काल ध्यान में नहीं होता ना पूरा का पूरा। तो कह सकते हैं उसको एक नवीन रूप में नए मंत्र के भांति हम भी पढ़ते हैं। जो पूर्व कार्य किया है उसका कुछ लाभ तो मिलता है, स्वाभाविक है। तो कहा गया उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो अरित्रा हैं, अग्नि अग्रणी प्रगतिशील हैं, पावका पवित्र करने वाले। भू धातु का अर्थ पवित्र करना से धू धातु का अर्थ कंपन करना था। भू धातु का अर्थ पवित्र करना, शुद्ध करना है। वे पवित्र करने वाले। देखिए, जो जरा रहित हैं, से बचाने वाले हैं, ऐसे शत्रुओं को कपाने वालों की अर्चना करने वाले, अग्रणी प्रगतिशील, पावका पवित्र करने वाले, इसका वर्णन हो रहा है। वेद में आध्यात्मिक अर्थ में मुख्य लक्ष्य तो परमेश्वर ही होता है। तो ये परमेश्वर के गुण हैं, परमेश्वर का वर्णन तो कर ही रहे हैं। यह प्रेरणा भी हम ग्रहण करते हैं कि हमें भी ऐसा होना चाहिए, समाज के नायकों को भी ऐसा होना चाहिए, उनमें भी ये गुण होने चाहिए, तभी समाज सुचारू रूप से चल सकता है। कहते हैं श्रुति चया, उन्हें ये श्रुत का, शुभ्रता का चयन करने वाला भी होना चाहिए। श्रुति चया में शो धातु का अर्थ है तीक्ष्ण करना, श्री धातु का अर्थ है चलना, बढ़ना, वृद्धि करना। और जया में ची धातु का अर्थ चयन करना। तो जो तीक्ष्ण करने वालों का, वृद्धि करने वालों का चयन करने वाले हैं, वे श्रुति चया। स्वात्रासु, स्वात्र का बहुवचन है, जैसे अजरासो अभी हमने पढ़ा था। तो ये वैदिक व्याकरण के अनुसार स्वात्रासो, स्वात्र का बहुवचन होगा। स्वात्र क्या है, इसे समझें।
सौ स्व धातु है क्षिप्र गति होना, तीव्र गति से चलना, त्राण करना। जो तीव्र गति से त्राण करने वाले हैं उनको कहा गया भूरण यवो, भूरण यवो। भूरण यवो में भूरण धातु है, पालन करना इसका अर्थ है। पालन करने वाले, धारण करने वाले, जो इतने गुणवान हैं उनका पालन धारण करना है। और ये कहें जिसके भी हम स्तुति कर रहे हैं वो परमेश्वर या वो समाज के अग्रणी नेतृत्व करने वाले जन, वे देवजन, उनको भी इन गुणों से स्तुति की जा रही है कि वे भी समाज का पालन करने वाले, धारण करने वाले हैं। परमेश्वर और उसके उपासक जो उसके गुणों को धारण करते हैं। वनः सदो, वनः सदा, जहां समास हो संधियां नहीं तोड़ते, सामान्यता ऐसा परंपरा नियम है जिससे ये पता चले कि यहाँ पर समास। वनर सदो, तो वन धातु है, शब्द करना, सेवा करना आदि बहुत अर्थ है इसके। सद धातु का अर्थ बैठना है, चलना भी। वनर सदो, जो शब्दशील विद्वान उपदेशक हैं, जो सेवा की भावना रखने वाले हैं, उनके साथ बैठे, उनके साथ चले, उनको अपने पास बैठाएं, ये भाव। वनर सदो, वायवो, ये भी वायु का बहुवचन। वनर सदो भी वनर सत का बहुवचन, वायवो वायु का बहुवचन। अब वायु का बहुवचन यदि सामान्य रूप से जैसा हम लोग वायु शब्द का प्रयोग करते हैं, एक वस्तु के लिए वायु में श्वास लेते हैं, पृथ्वी वायुमंडल से आच्छादित है, ये जो वायु है एक पदार्थ विशेष है। यहाँ वायु से वो अर्थ लेना उचित नहीं प्रतीत हो रहा। यहाँ परमेश्वर के गुण बताए जा रहे हैं या परमेश्वर के उपासक समाज के अग्रणी देवजनों के गुण बताए जा रहे हैं। उन्हीं गुणों में एक गुण हुआ है और बहुवचन में कहा जा रहा। कहते हैं परमेश्वर तो एक है, तो समाज के अग्रणी देवजनों के लिए कहा जा रहा है, या कह लें वायु से जिन गुणों की चर्चा है वे गुण बहुत अधिक हैं, इस अर्थ में बहुवचन किया गया हो। अब वायु शब्द का यहाँ अर्थ समझना अनिवार्य हो गया, क्योंकि यहाँ पर वायु पदार्थ की बात हो ही नहीं रही है, केवल गुणों का वर्णन है। तो वायु शब्द में कौन कौन से गुण ग्रहण किए जा सकते हैं, ये समझना यहाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण ही नहीं आवश्यक अनिवार्य भी हो गया है। वह धातु का अर्थ है जाना, चलना, उड़ना, ये गुण भी है। वह धातु का अर्थ है गति करना, चलना, तो ये तो हो गया। गंध होना भी है, प्रवाहित होना है, प्रवाहित करना है। सामान्यतः इसी अर्थ में वायु को अर्थात उस पदार्थ को वायु नाम दिया गया है। वी धातु से भी वायु शब्द बन सकता है, जिसका अर्थ है जाना, चलना, व्याप्त होना, इच्छा करना, भेजना, खाना। वे धातु से भी वायु शब्द बन सकता है, इसका अर्थ है बुनना, रचना करना, सृजन करना। वे बुनना धातु है मुख्य रूप से, तो बुनने में रचना, सृजन का अर्थ स्वाभाविक है। तो जब हम ईश्वर को या किसी व्यक्ति को, तो वायु में इन सारे गुणों की परिकल्पना भावना है। जो वायु है, ईश्वर वायु है। कोई व्यक्ति को हम उसकी स्तुति प्रशंसा करते हुए उसे कहे हैं, जैसे हम अग्नि कहते हैं गणेश प्रगतिशील,
व्यक्ति या परमेश्वर को, वैसे ही वायु भी जब हम परमेश्वर या व्यक्ति को कहते हैं तो उनमें ये सभी गुणों की अपेक्षा होती है। वे गतिशील, प्रगतिशील है, गंध युक्त है, प्रवाहित है, समाज में विद्या का प्रवाह करने वाला है, बी धातु से वो व्याप्त भी है, व्यापक भावना वाला है, आदि आदि इन धातुओं से जो भी अर्थ हैं, जो भी गुण हम ग्रहण कर सकते हैं, वे सभी गुण इस वायु में, वायु शब्द में ग्रहण किए जाएंगे। न को और समझना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत भाषा में तो एक और केवल एक होता है, नहीं, नकार निषेध, ऐसा नहीं है। वेद में ये अर्थ भी कहीं कहीं होता है, इसके अन्य अर्थ भी होते। यहां अगर नहीं कह देंगे तब तो अब तक जितने गुण हमने पढ़े परमेश्वर के लिए या समाज के अपने देवजन के लिए, सब व्यर्थ हो गए। बोले ये तो कुछ है ही नहीं। यहाँ ना का अर्थ है समान, उसके समान, जिसे संस्कृत में युव आता है। देव युव, देव के समान, उस रूप में वायवो ना, वायु के समान। अब ये ना अंत में आया है। जितने गुण हमने पढ़े इस पूरे मंत्र में प्रारंभ से अब तक, ये ना सबके साथ जुड़ गया। इन सबके समान क्या है? सोमा। अब सोम क्या है? महत्वपूर्ण है, रोचक है, जान ले, समझ ले, ये सोम क्या है। सोम शब्द में सु धातु, सृजन करना, उत्पन्न करना, ऐश्वर्य होना, और सु दीर्घ उकार, सु धातु का अर्थ प्रेरणा करना। तो इसका अर्थ हुआ ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाला। सोम क्या है? सृजन करने वाला है और प्रेरणा करने वाला है, सबको प्रेरणा देने वाला है। इन गुणों से युक्त हम इसे कह सकते हैं वह परमेश्वर है। वेद में उस परमेश्वर का एक नाम सोम भी है। जो कहें पूरा मंत्र पढ़कर यह प्रतीत होता है, इसमें मुख्य शब्द परमेश्वर को सोम नाम से ही कहा गया और उसके अन्य इतने गुण विशेषण के रूप में बताए गए। वह जो सोम परमेश्वर है, जो सृजनशील, ऐश्वर्यवान, प्रेरणादाता परमेश्वर है, उसके ये गुण भी हैं जो हमें अपने जीवन में ग्रहण करने चाहिए। यह इस मंत्र की प्रेरणा है। वेद में सामान्यता ऐसा होता है, पहले भी अनेक मंत्रों की व्याख्या में हमने चर्चा की है। हम परमेश्वर के गुणों की स्तुति करते हैं कि हमें अपने में भी ये गुण धारण करने चाहिए।